नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन पावर की इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास के कुछ महत्वपूर्ण अंतर के संदर्भ में। जो हमारे सारे दोस्त जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं, या फिर जो किसी भी शिक्षण एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर ये सेशन रहेगा। और मैं इसमें लिखित रूप से आपको दे रहा हूँ, मतलब नोट्स के तौर पे, ताकि आपको लिखित रूप में कुछ मिल सके। ठीक है, बोर्ड वाली कक्षा नहीं है ये, सिर्फ हमने कॉपी पर लिखकर आप सभी के लिए वीडियो बनाया है, ताकि आपको एक स्पष्ट नोट्स मिल सके किसी भी एग्जामिनेशंस में बैठने के लिए, या फिर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं अपने कॉपी में। चलिए शुरू करते हैं, समय को नहीं गंवाते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। यदि आप सभी हमारे सेशन में नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वृद्धि विकास के अंतर के संदर्भ में। तो ये है वृद्धि और इधर है, आप देख रहे होंगे, विकास। दोनों ही अलग अलग पक्ष होता है। तो वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि वो होता है जो सिर्फ एक कोशिकीय वृद्धि को दिखाता है, मतलब कोशिकीय जो बढ़ता है, मतलब कोशिकाओं का बढ़ना, ये वृद्धि को दिखाता है। जबकि उसमें उसकी गुणात्मकता में परिवर्तन होना, वो जो है विकास को दिखाता है। विकास बहुत बड़ा एक जो होता है सेक्टर होता है। जो आपका वृद्धि होता है ये सिर्फ एकांकी प्रक्रिया होती है, जबकि विकास क्या होती है, ये जो है बहुगामी प्रक्रिया होती है। मतलब बहुत सारे पक्षों को ये अपने अंदर रखता है। तो देखते हैं कि इसका एक एक करके इसके अंतर के संदर्भ में समझते हैं क्या क्या इसका अंतर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, 1 नंबर में दिया गया है, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से होता है। बिल्कुल, वृद्धि का संबंध जो होता है ये शारीरिक परिपक्वता से होता है। मतलब आपके शरीर के सभी अंगों का एकीकरण, आपके शरीर के सभी अंगों का मतलब जो परिपक्व हो जाना, इसी को ये इसका संबंध जो होता है। परिपक्वता मतलब वो एक अवस्था होती है जिसके बाद आपके शरीर की जो है वृद्धि रुक जाती है, मतलब बढ़ना रुक जाता है। जैसे आपके हाथ का संपूर्ण विकास हो जाता है, आपके शरीर के सभी अंगों का लगभग आपका विकास जो है मतलब वृद्धि बढ़ना जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। इसके बाद वो वृद्धि नहीं होती है। इसका एक मतलब एक कहें तो हम किशोरावस्था तक में आपकी जो है वृद्धि लगभग जो है हो जाती है, परिपक्व हो जाते हैं व्यक्ति। तो ये परिपक्वता की बात यहाँ पर है कि वृद्धि जो है इसका संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। सिर्फ शारीरिक परिपक्वता, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, शारीरिक परिपक्वता से है। मतलब आपके शरीर का बढ़ना, आपकी लंबाई का बढ़ना, आपके कद का बढ़ना, ये सभी क्या है, ये सभी शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिपक्वता है जो वृद्धि को दिखाता है। जबकि विकास की बात करें तो विकास का जो संबंध होता है ये वातावरण से होता है। किससे होता है? वातावरण से होता है। और ये संज्ञानात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब ये मानसिक पक्ष होता है। मानसिक पक्ष में वो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे संज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, चिंतन आ जाता है, समस्या समाधान आ जाती है। जितनी भी चीज़ें हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम ज्ञान के द्वारा करते हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम संज्ञान के द्वारा करते हैं, ये सभी चीज़ मानसिक परिपक्वता है। कैसे परिपक्वता है? मानसिक परिपक्वता है, संज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष है जिसमें शामिल होते हैं, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष शामिल होते हैं। और जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ ये इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ये अपने अंदर वृद्धि को भी रखता है। तो वृद्धि के जितने भी परिवर्तन होते हैं ये भी विकास में होते हैं। ठीक है, तो ये विकास हो सकता है। वृद्धि जो है, प्रत्येक वृद्धि विकास हो सकती है, लेकिन प्रत्येक विकास वृद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, विकास बड़ा है, वृद्धि छोटा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसकी परिपक्वता से इसका सीधा संबंध होता है। किसका? तो विकास का। ये एक अंतर इसमें स्पष्ट रूप से आपने देखा। दूसरे अंतर की बात करें तो वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। हमने इससे पहले भी आपको बताया कि वृद्धि का संबंध सिर्फ शारीरिक परिपक्वता से होता है। और जब आपके शरीर के सभी अंग एक स्थिति तक जो है मजबूती प्राप्त कर लेता है, एक स्थिति तक वो आगे, मतलब जो उसका बढ़ना होता है, जो उसमें कड़ापन आना होता है, वो सब जब आ जाते हैं तो आपका जो है शारीरिक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। ठीक है, शारीरिक परिपक्वता पूर्ण हो जाने के बाद जो है आपका वृद्धि रुक जाती है, मतलब वृद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। इसके बाद आपका ना लंबाई बढ़ता है, ना ही आपके हाथ की लंबाई बढ़ती है, ना ही आपके शरीर की लंबाई बढ़ता है, ना ही आपका जो है जितनी भी चीज़ें जो मापन योग होता है वो चीज़ें रुक जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं, यानी कि वृद्धि निश्चित आयु के पश्चात।
ये 30-40 वर्ष की जो प्रौढ़ अवस्था माना गया है, प्रौढ़ावस्था के बाद आपकी वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि आपकी रुक जाती है। स्पष्ट है यहाँ तक आप सभी को? तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया की बात करें तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया एक बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, क्योंकि विकास में वृद्धि समाहित होता है, लेकिन वृद्धि एकांकी प्रक्रिया है और ये कुछ समय बाद आपकी शारीरिक परिपक्वता के बाद ये रुक जाती है। और इस जो हमारा विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया में आपका संज्ञानात्मक पक्ष है, आपका लर्निंग है, आप जितने भी क्रियाएं करते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आप समझते हैं, जिसमें आप समस्या समाधान, जितने भी चिंतन मनन जो भी आप करते हैं, वो सब जो है हमारा जीवन पर्यंत चलता है, जीवन तक चलता है। इसलिए ये कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। तो यहाँ तक आप सब स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। देखते हैं अगले अंतर के संदर्भ में। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है कद, भार, शरीर आदि में आए परिवर्तन के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्ति का शारीरिक भार में वृद्धि होती है, जो व्यक्ति के शरीर के भार में वृद्धि होती है, जो शरीर के अंगों का बढ़ना, शरीर के अंगों में कड़ापन का आना, शरीर के अंगों का एकीकरण, ये सभी मतलब जो एकीकरण की बात करें तो वो उधर चल जाता है विकास में, वृद्धि में। ठीक है, तो ये आपके जो शरीर जितने भी शारीरिक परिपक्वता की बात होती है, ये सभी चीज़ें जो है हमारा क्या है, ये सभी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके लिए जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उसके लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह परिणामात्मक होता है या मात्रात्मक होता है। परिमाणात्मक या मात्रात्मक मतलब ये होता है कि इसको हम लोग मतलब आसानी से देख सकते हैं, आसानी से हम इसको माप सकते हैं, तो ये हमारा मापन योग होता है, इसीलिए इसको मात्रात्मक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मात्रात्मक कहते हैं। ये इसका स्पष्ट एक आप सभी के लिए अंतर हमने लाया। ये अंतर के माध्यम से आप पूरा वृद्धि और विकास को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इसमें देख लेते हैं विकास में। तो विकास जो है परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि विकास की प्रक्रिया होती है जो ये स्पष्ट रूप से वृद्धि की प्रक्रिया को अपने अंदर समाहित रखता है, और इसी के कारण जो विकास क्या होता है, परिणामात्मक भी होता है और विकास गुणात्मक भी होता है। ठीक है, विकास क्या होता है? गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से आपको ज्ञात होना चाहिए। आगे देखते हैं। चौथे नंबर के अंतर में आप देखेंगे वृद्धि एकांकी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एकांकी प्रक्रिया है। हमने आपको बताया कि वृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है, जो शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। जो कोशिकीय आपकी गुणात्मकता में जो वृद्धि होती है, कोशिकाओं के बढ़ने के कारण ही आपके शरीर में परिवर्तन होता है। आपके शरीर का लंबाई बढ़ता है, आपके वजन बढ़ते हैं, आपकी मोटाई बढ़ते हैं, जो भी चीज़ें आपकी शारीरिक संरचनाओं में जो परिवर्तन होता है, इन सारे परिवर्तनों को वृद्धि के अंतर रखा जाता है। ठीक है, तो ये एकांकी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वृद्धि एकांकी प्रक्रिया है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको CTET के एग्जामिनेशंस में या फिर किसी भी शिक्षण के एग्जामिनेशंस हैं तो उसमें आपको ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो वृद्धि क्या है? एकांकी प्रक्रिया है, एकांकी। ठीक है, जो शारीरिक संरचना से संबंधित होता है। जबकि विकास की बात करें तो विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी प्रक्रिया से अभिप्राय यह है कि संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है एक व्यक्ति में, वो संज्ञानात्मक पक्ष आपके शारीरिक भी होते हैं, आपके मानसिक भी होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। जितने नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी ये संज्ञानात्मक पक्ष है, ये सारी चीज़ें आपके विकास के अंदर समाहित होती हैं। इसलिए विकास जो होता है ये एकांकी प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि ये बहुआगामी प्रक्रिया होती है। ठीक है, बहुगामी प्रक्रिया होती है। बहुत सारे तथ्यों का इसमें समावेश होता है। ये सिर्फ एक पक्ष यानी शारीरिक पक्ष को लेकर नहीं चलता है, शारीरिक परिपक्वता की बात नहीं करता है। ये आपके मानसिक परिपक्वता, ये आपके लर्निंग की बात करता है, ये आपके अनुभव पर आधारित होता है। इसमें मतलब यूँ कहें कि जो वृद्धि को छोड़ने के बाद यानी शारीरिक पक्ष को छोड़ने के बाद, यूँ छोड़ने की बात भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विकास का दायरा इतना बड़ा है
कि वो वृद्धि को भी अपने अंदर रखता है। तो जितने भी एक मानव के अंदर कुछ भी परिवर्तन होता है, चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, शारीरिक हो, मनोविकार, जितने भी परिवर्तन आप देखेंगे वो सारे परिवर्तन आपके विकास के अंदर आते हैं। तो इसीलिए विकास क्या है? बहुमुखी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले अंतर के संदर्भ में। अगला अंतर है कि वृद्धि में दृश्य शारीरिक परिवर्तन होता है। दृश्य शारीरिक परिवर्तन से स्पष्ट है कि दृश्य मतलब वो होता है जिसे हम अपने आँखों से देख सकते हैं। मतलब जैसे यदि आपके लंबाई का बढ़ना, तो इससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि आपका लंबाई पहले कम था और अभी ज़्यादा हो गया है। या फिर हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा पहले छोटा नज़र आता था, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये लंबाई का बढ़ना जो होता है, ये क्या होता है? लंबाई का बढ़ना ही शारीरिक परिवर्तन होता है जिसे हम देख सकते हैं। मतलब ये दृश्य शारीरिक परिवर्तन होता है और दृश्य शारीरिक के अंतर्गत रखा जाता है, यानी वृद्धि को देख सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्नों का श्रृंखला होता है, जो प्रश्न सेटर होते हैं, प्रश्नों के आंतरिक रूप से प्रश्नों का निर्माण करते हैं, ताकि आपने प्रश्नों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपने चैप्टर में कितना आंतरिक स्वरूप से जुड़ने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से आपकी जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है। इसीलिए स्पष्ट रूप से आप सभी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। एक बार आप यदि हमारे इस सेशन को देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑथेंटिक बुक से लिखा गया है और काफ़ी अच्छा आप सभी के लिए है ये। आगे देखते हैं, विकास में संपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन को रखा जाता है। जितने भी व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं जो संपूर्ण होते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन, तो ये व्यवहारिक परिवर्तन आपके अनुभव से भी आते हैं, प्रशिक्षण से आते हैं, जो जितने भी आपको अभ्यास हैं उन सभी से आते हैं। तो इनके द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है, ये परिवर्तन आपके जितने भी हैं ये सभी विकास के पक्ष हैं। किसके पक्ष हैं? विकास के पक्ष हैं। ध्यान से आप सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो अधिगम की विशेषताओं के संदर्भ में जो बातें आती है उसमें आप विकास के पक्ष को सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पष्ट आप सभी के लिए हमने बताने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं, अगला जो है यहाँ है वृद्धि मापन योग्य होता है। कैसा होता है? मापन योग्य होता है। मतलब हम इसको माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आपके वजन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, हम देख सकते हैं कि आपकी लंबाई कितनी बढ़ी है, हम जान सकते हैं कि आप में कितना जो है आपके हाथ की लंबाई बढ़ी है, कितना आपकी बाल की लंबाई बढ़ी है, नाखून आपका कितना बड़ा है। तो ये सभी जो है वृद्धि के इसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये वृद्धि क्या होता है? मापन योग्य होता है। ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। आगे है कि विकास अनुभवजन्य होता है। हमने आपको बताया था कि विकास की जो होता है प्रक्रिया जो होती है ये अनुभवजन्य होती है। मतलब हम किसी लड़के को देखते हैं और उसके जब विचारों से अवगत होते हैं या फिर उनके कारनामों से अवगत होते हैं तो हमें लगता है कि इस लड़के का मस्तिष्क जो है मतलब काफ़ी ऊपर हो चुका है, या फिर इसमें समझने की, सोचने की, जानने की जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी विकसित हो चुकी है। तो ऐसा हम माप नहीं कर सकते हैं, इसको हम मापन नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लग रहा है कि इसमें जो है इन सभी क्षमताओं का विकास हो गया है। तो विकास जो होता है ये अनुभवजन्य होता है। मतलब इसे हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका मापन आसानी से संभव नहीं होता है, ठीक है, आसानी से संभव नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति में किसी भिखारी को देखकर दया आना, ठीक है, तो ये जो दया उसमें आ रही है, सकारात्मकता की जो प्रवृत्ति उसमें दिख रहा है, किसी के सहयोग करने की जो भावना उसमें है, तो सामाजिकता की भावना है। इन सभी भावनाओं को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसका मापन स्पष्ट संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? ये सारी चीज़ें हमारे विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। स्पष्ट जानकारी यहाँ तक आप सभी के लिए हमने लाया। आगे देखते हैं आगे और किन चीज़ों की चर्चा की गई है।
तो कुछ यहाँ पे 2 और हैं आप सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार लेकिन वीडियो को आप सभी देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोस हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि समय को हम नष्ट नहीं करना चाहते, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो। तो चलिए देखते हैं वृद्धि के संदर्भ में और विकास के संदर्भ में। तो वृद्धि जो होता है किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप से संबंधित होता है। आंशिक स्वरूप मैंने आपको बताया, आंशिक स्वरूप मतलब छोटे से स्वरूप से संदर्भित होता है, मतलब इसका दायरा जो होता है ये छोटा होता है। ये सिर्फ आपके उन पक्षों को प्रदर्शित करता है, उन पक्षों से संबंधित होता है जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसका मापन संभव होता है। तो ये वृद्धि की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? वृद्धि की प्रक्रिया होती है। आगे है विकास में। विकास जो है प्रणालियों में होने वाली परिवर्तन का योग होता है। प्रणालियों में जो परिवर्तन होता है उसका योग होता है हमारा विकास। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो विकास और वृद्धि में ये स्पष्ट अंतर आपको समझ में आनी चाहिए। विकास क्या है? प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का योग है, मतलब जो आपके मैंने कहा था कि ये बहुगामी होता है या फिर इसमें मल्टी डायमेंशनल होता है। बहुत सारी तथ्यों को ये अपने अंदर रखता है। ये ना सिर्फ आपके शारीरिक पक्ष को, आपके मानसिक पक्ष को, नैतिक पक्ष को, चारित्रिक पक्ष को, संज्ञानात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जितने भी संभावित हैं चेंजेज होने, उन सारे चेंजेज को ये अपने अंदर रखता है। कौन? तो ये विकास की प्रक्रिया होती है। विकास अपने अंदर इन सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखता है। तो इतनी सी बातें आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से आपके लिए हमने लाया था। आगे देखते हैं वृद्धि जो होता है, इसका अर्थ जो होता है ये संकुचित होता है। संकुचित अर्थ मतलब होता है कि सिर्फ आपके बढ़े हुए पक्षों को दिखाना ही वृद्धि कहलाती है, ठीक है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया होती है ये एक पक्ष का नहीं होता, इसका अर्थ संकुचित नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। व्यापक मतलब बहुत बड़ा अर्थ होता है। मतलब विकास वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, जबकि वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय, निश्चित आयु पर आकर रुक जाती है, ठीक है। वहाँ जब आपकी संपूर्ण शारीरिक जो परिपक्वता, आपका शरीर जब परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, इसके बाद जो है वो एक स्पष्ट जगह पर रुक जाती है। लेकिन जो हमारा विकास की प्रक्रिया है ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जब बच्चा जब गर्भ में होता है, ठीक है, तभी से ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये स्पष्ट रूप से हमने कुछ अंतर आपको बताने का प्रयास किया जो वृद्धि और विकास के अंतर को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, एक और अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अंतर दिया है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। क्या होते हैं? व्यक्तिगत भेद होते हैं। मतलब जो होता है एक व्यक्ति की लंबाई का या फिर दूसरे व्यक्ति की लंबाई का मिलना संभव नहीं होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी की लंबाई कम होती है। तो ये जो आप देखेंगे इसमें जो है व्यक्तिगत भेद होता है। किसी का मुखड़ा आप किसी से मिलता हुआ नहीं देखे होंगे। तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत भेद है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि के कारण कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई नाटा हो जाता है ना, कोई मोटा हो जाता है। तो ये वृद्धि की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वृद्धि की प्रक्रिया है। और वृद्धि की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भेद आपको देखने के लिए मिलते हैं। जबकि विकास की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर कुछ न कुछ समानता पाई जाती है। अब समानता किस रूप में पाई जाती है? तो जैसे आप बात करेंगे कि 10 वर्ष के बच्चे की, तो 10 वर्ष के बच्चे के जो सामान्य IQ होते हैं उसी प्रकार से अन्य किसी 10 वर्ष के बच्चों में भी उतना ही IQ पाया जाएगा। उतना ही लगभग सामान्य रूप से उतनी ही IQ पाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों में कम भी होती है। तो आप देखेंगे इसका वर्गीकरण अलग अलग रूपों में किया गया है। कुछ विशिष्ट होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, मंद होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बताने का प्रयास किया कि वृद्धि क्या होता है। इसमें व्यक्तिगत भेद शामिल होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि सामान्य नहीं होती है। जितने भी बालक यहाँ पर आप देखेंगे सबकी वृद्धि क्या होती है? सामान्य नहीं होती है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी आयु सीमा में अंतर अवश्य होता है। इसकी आयु सीमा जो होती है उसमें अंतर होता है। तो ये स्पष्ट रूप से वृद्धि और विकास के हमने बात की
अंतर के संबंध में। आप चाहें तो इसका स्पष्ट रूप से नोट्स बना सकते हैं और काफ़ी बेहतर रूप से इसको सहेज सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही हम लोग बात करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।